नमस्कार। दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत को लागू करने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। अभी तक ये योजना दिल्ली में लागू नहीं थी क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। वो इस योजना को लागू नहीं होने दे रही थी। उसका ये तर्क था कि दिल्ली में अस्पताल इतने ज़्यादा हैं, सरकारी अस्पताल इतने ज़्यादा हैं, इस योजना की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब बीजेपी की सरकार आ गई है, तो बीजेपी की सरकार आ गई है तो बीजेपी ने ये वादा भी किया था, चुनावी वादा भी किया था, हम इस योजना को लागू करेंगे और दिल्ली में 5 लाख की बजाय 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा देंगे। अब योजना को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है और इस योजना के तहत दिल्ली में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज केंद्र सरकार की योजना के तहत दिया जाएगा और 5 लाख का कवरेज दिल्ली सरकार अपने खर्च पर देगी। तो कुल मिला के जो इस योजना के दायरे में आते हैं उन लोगों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार उपलब्ध होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये योजना का फायदा दिल्ली में किसको मिलेगा और कितने लोगों को मिलेगा। देखिए, दिल्ली में जो एक मोटा अनुमान है उसके अनुसार 6.54 लाख परिवारों को इस योजना का फायदा मिलेगा और एक परिवार में आमतौर पर 4, 5 या 6 लोग होते हैं, तो आप उसको गुणा कर लीजिए कि 35-40 लाख लोग इस दायरे में आ जाएंगे। 6.54 जो परिवार हैं, ये जो एक आर्थिक और कास्ट सेंसस हुई थी 2011 में, उसके बेस पे डाटा तैयार किया गया है और बाद में इसमें थोड़ा इसको एक मल्टीपल इसको 11% ग्रोथ के साथ इसे अपग्रेड किया गया। तो उसके हिसाब से ये डाटा तैयार किया गया है। दिल्ली में ये अनुमान है कि करीब 6.5 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको इस योजना के तहत फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, दिल्ली में जो पर डे जो वेजेज हैं वो ज़्यादा हैं और कुछ क्राइटेरिया इसमें ऐसे हैं योजना के, जैसे इस योजना के तहत अगर किसी के पास फ्रिज है तो वो उसका लाभ नहीं मिलता, लेकिन दिल्ली में तो हर व्यक्ति के हर परिवार के पास फ्रिज मिल जाएगा। तो इसलिए इस क्राइटेरिया का नए सिरे से निर्धारण किया जा रहा है। तो हो सकता है कि दिल्ली में जो क्राइटेरिया तय हों वो दूसरे राज्यों की तुलना में थोड़े से भिन्न हों और उसके हिसाब से ये जो संख्या है 5.5 लाख परिवारों की, ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन अगले 1-2 महीनों में दिल्ली सरकार 6.5 लाख परिवारों की जो संभावित सूची है उसको तैयार करके केंद्र सरकार को सौंप देगी और उसके बाद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो इस योजना को चलाती है, आयुष्मान भारत योजना को चलाती है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA जिसे हम बोलते हैं, उसको सौंप देगी और उसके बाद ऑनलाइन इन लोगों के कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। तो 6.54 लाख तो ये परिवार हैं। इसके अलावा इस योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी शामिल किया गया है। ये शुरुआत कुछ समय पहले ही हुई थी। तो 6 लाख ऐसे लोग हैं जो 70+ हैं, वो इन लोगों के अलावा 6 लाख लोग और जुड़ जाएंगे। इसके अलावा योजना में 6,000 आशा वर्कर हैं दिल्ली में, वो भी शामिल की जाएंगी। इसके अलावा 1500 आंगनबाड़ी वर्कर हैं, वो भी इस योजना के दायरे में आ जाएंगे। तो इन लोगों को योजना का फायदा कैसे दिया जाए, उसके लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इसके बाद दिल्ली की हेल्थ एजेंसी का गठन होगा जो इस योजना का क्रियान्वयन करेगी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिलकर, तो उसका गठन होगा। उसके बाद इस योजना में दिल्ली के अस्पतालों का पंजीकरण किया जाएगा, एक पैनल बनाया जाएगा। वो पैनल अभी भी बना है। अभी उस पैनल में 66 हॉस्पिटल हैं, इसमें सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं। लेकिन चूँकि ये योजना अभी तक दिल्ली में लागू नहीं थी, इसलिए इन अस्पतालों में, इन 66 अस्पतालों में जो दिल्ली से बाहर के मरीज आते थे उनको सिर्फ लाभ मिलता था और जिस स्टेट गवर्नमेंट का मरीज आता था पेमेंट भी वही स्टेट गवर्नमेंट करती थी। लेकिन अब इन 66 अस्पतालों में दिल्ली के मरीज भी इलाज करा सकेंगे जो इस योजना के दायरे में आएंगे। और इसके अलावा इन अस्पतालों की सूची है, इसमें और अस्पतालों को भी शामिल होने का मौका दिया जाएगा। कुछ दिन के बाद वो पोर्टल ऑन किया जाएगा और अस्पतालों को उसमें अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट की एक टीम है, हेल्थ की टीम है, वो चेक करेगी कि जो अस्पताल अप्लाई कर रहा है उसके पास प्रॉपर मेडिकल की सुविधाएं हैं कि नहीं हैं और जो
इसके नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का एक क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से वो फिट बैठता है कि नहीं बैठता है, ये देखा जाएगा। उसके बाद अस्पताल को अप्रूवल दिया जाएगा और इसमें इस सूची में बहुत सारे अस्पताल शामिल किए जाएंगे, जिसमें सरकारी भी होंगे और प्राइवेट भी होंगे। और जो बेनिफिशियरी है, जो लाभार्थी है, उसके लिए विकल्प होगा कि उसकी मर्जी है, वो सरकारी अस्पताल में जाना चाहे तो सरकारी में जा सकता है, प्राइवेट में जाना चाहे तो प्राइवेट में जा सकता है, जो पैनल में शामिल अस्पताल होंगे। तो इस प्रकार ये व्यवस्था एक तैयारी की जा रही है, इसकी बहुत तेज़ी से तैयारी की जा रही है। योजना यह है कि अगले 2-3 महीने के भीतर इस योजना को रोल आउट कर लिया जाए। इससे पहले दिल्ली सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच में एक एमओयू भी होना है। तो एमओयू की डेट अभी तय नहीं है, लेकिन एमओयू की डेट जल्दी फाइनल कर दी जाएगी। जैसे ही ट्रेनिंग का काम पूरा हो गया, तैयारियां पूरी होंगी। अब इसमें एक प्रश्न और उठता है कि जो 5 लाख का बीमा सेंटर दे रहा है, 5 लाख का स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, इसके अलावा अभी तक जो योजना लागू की गई थी उसमें 5 लाख सेंटर दे रहा था, और जिस परिवार में 70+ के ऊपर के एक बुजुर्ग थे, उनको 5 लाख रुपए का अतिरिक्त टॉपअप सेंटर की तरफ से दिया जा रहा था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब 5 लाख दिल्ली सरकार दे रही है, 5 लाख सेंटर दे रहा है, तो जो बुजुर्ग वाले परिवार हैं, जिस परिवार में 70+ का भी एक व्यक्ति है, उसको क्या 5 लाख का और टॉपअप मिलेगा? उस परिवार को क्या 15 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा? ये अभी फाइनल होना है कि इसका क्या स्वरूप होता है। और अब इसका हम फंडिंग पैटर्न समझते हैं कि इसको फंड कैसे होगा। देखिए, जो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उस पर करीब 1100-1200 रुपये का प्रीमियम सेंट्रल गवर्नमेंट चुकाती है। तो इस 1100-1200 रुपये के प्रीमियम में 60% सेंटर देता है और 40% स्टेट गवर्नमेंट को बियर करना पड़ता है। ये इसका सेट फॉर्मूला है। अब इस दिल्ली के मामले में ये होगा कि जो 5 लाख का बीमा होगा, पहले 5 लाख का, उसमें 60% सेंटर देगा, 40% दिल्ली सरकार देगी, और जो अगला 5 लाख का है, उसका जो प्रीमियम है सारा, वो दिल्ली सरकार को वहन करना पड़ेगा। अगर बुजुर्ग वाले परिवार को 5 लाख का अतिरिक्त टॉपअप दिया जाता है, तो उसका भी फंडिंग पैटर्न 60 और 40 के हिसाब से ही रहेगा। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि दिल्ली में 5 लाख अतिरिक्त मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो दिल्ली में अस्पताल हैं, उनके लिए रेट तय किए जा रहे हैं। एक टियर 1 कैटेगरी है, जिसमें मेट्रो सिटीज़ के अस्पताल हैं, उनके लिए हर ट्रीटमेंट का करीब 250 किस्म के ट्रीटमेंट इस योजना के तहत होते हैं। तो उन अस्पतालों के रेट हैं अलग से, और उस रेट के हिसाब से जब मरीज जाता है, इलाज कैशलेस इलाज कराएगा, उसके बाद पेमेंट सीधे स्टेट गवर्नमेंट की जो हेल्थ एजेंसी है वो पे करेगी, और उसके बाद आगे एनएचए उसमें अपनी फंडिंग पैटर्न के हिसाब से अपनी हिस्सेदारी पे करेगा। तो ये इसका एक सिस्टम है। तो इस योजना से सबसे बड़ा फ़ायदा, जो लोग इसकी योजना के दायरे में आएंगे, करीब सारे मिला के कम से कम 45 से 50 लाख लोगों को इस योजना का फ़ायदा दिल्ली में होने की उम्मीद है। तो इन लोगों का एक फ़ायदा है कि एक तो इनकी सिक्योरिटी हो जाएगी, कि उनके हेल्थ केयर को लेकर सिक्योरिटी हो जाएगी, उनको कोई अतिरिक्त पैसे का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। मान लो इनमें से कुछ लोग अगर बीमा कराते थे तो उनका बीमा का प्रीमियम बच जाएगा। कुछ लोग, ऐसा भी होता है कई बार इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता है, तो अपनी जेवर और ज़मीन या इस तरह की चीज़ें बेचनी पड़ती हैं, जो बहुमूल्य चीज़ें होती हैं, उनको बेच के इलाज कराना पड़ता है। तो वो संकट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ये गारंटी सरकार की तरफ से ले ली गई है। इस योजना के दिल्ली में लागू होने के बाद अब सिर्फ एक राज्य रह गया जहां पर ये योजना लागू नहीं है। वो राज्य है वेस्ट बंगाल। आपको पता है कि पहले वेस्ट बंगाल, दिल्ली और उड़ीसा 3 राज्य थे जहां पर ये योजना लागू नहीं थी। लेकिन उड़ीसा में जब पिछले आम चुनाव के साथ उड़ीसा के विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां बीजेपी की सरकार बन गई थी। उसके बाद उड़ीसा भी इस योजना में शामिल हो गया है। अब दिल्ली भी शामिल हो गया है। इसके बाद अब सिर्फ वेस्ट बंगाल रह जाता है जहां पर ये योजना लागू नहीं है। वेस्ट बंगाल वाले कहते हैं कि हम इससे बेहतर योजना वहां पर दे रहे हैं, तो हम इसे क्यों लागू करें। दिल्ली सरकार का तर्क था कि दिल्ली में सरकारी अस्पताल इतने हैं, जो दिल्ली की पहले की सरकार थी उसकी बात हम कर रहे हैं। उनका ये तर्क था कि दिल्ली में इतने ज़्यादा सरकारी अस्पताल हैं, तो लोगों को इस तरह की योजना की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये योजना सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों को लाभ पहुँचाएगी। उड़ीसा का तर्क ये था कि वो इससे बेहतर योजना दे रहे हैं, वहाँ पे उनको भी ज़रूरत नहीं है। अब इन उड़ीसा ने अपनी योजना को इसके साथ मर्ज कर लिया है। दिल्ली में क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गई है, तो बीजेपी का चुनावी वादा था, तो वो पूरा कर रहे हैं इसे, और 5 लाख की जगह 10 लाख का दिल्ली में हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। वेस्ट बंगाल अभी इसको लागू नहीं कर रहा है। वेस्ट बंगाल में अभी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और वो इसको लागू करना नहीं चाहते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।